₹4 मिलेगा बस। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन का नेक्स्ट पार्ट था वंस टेंस। अब हम इसको रीड करना पढ़ेंगे। ठीक है, रीड करना पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। 59324 था ना, चलो उसको हम रीड करना पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 59324, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ समझो, है ना, हम लोग ये रीड करने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे, कॉमा लगाना सीखते हैं। कॉमा लगाना सीखते हैं। अगर कॉमा लगाना आ गया ना तो रीड करना भी बहुत आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा, है ना। कि ये कितना है, क्लास में आएगा ना तुम लोग, मैम बोलेंगे ना कि ये कितना है, इसको लिखो, एक्सपेंड भी करो और इसका पूरा लिखो भी। तो कैसे लिखो, 59,324 कैसे हुआ 59,324, तो उसको हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले हम कॉमा डालना सीखेंगे। देखो कॉमा डालना बहुत आसान है, क्या है देखो तो 59324 है ना, कुछ नहीं करना है, पीछे से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3। सबसे पहले 3 के बाद एक कॉमा दे देंगे, कॉमा आ गया। ठीक है, नियम है, देखो सबसे पहले 3 के बाद एक कॉमा आएगा, सबसे पहले 3 के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा डालना। ठीक है, तो देखो 3 के बाद सबसे, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम 3 डिजिट के बाद एक कॉमा डालेंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। तो देखो तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद कॉमा डाल दिया। अब क्या अगला कॉमा कह रहा है मुझे कि 2 के बाद डालने के लिए, तो 2 के बाद तो इसके आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई कॉमा डालने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारा आसान हो गया नहीं है, कॉमा डाल करके, राइट। अब देखो तो अब आसान है पढ़ने में, कितना आसान है। अब यहाँ समझो इस चीज़ को, इसको फिर से मैं इसमें डालता हूँ एक बॉक्स में। देखो कोई भी चीज़ को पढ़ना तो एकदम लॉजिकली कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, फाइव 9 3 2 4। इससे पहले एक चीज़ समझो, 100 के पास कितने जीरो होते हैं। 100 के पास अगर 100 है तो 2 जीरो होता है, इसको हम 100 बोलते हैं ना। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, राइट, ये तो पता ही होगा। ठीक है ना, तो देखो अब पहले सबसे पहले तुम इसको पढ़ना, अब हम लोग रीड करना सीख रहे हैं। तो यहाँ देखो तो सबसे पहले कॉमा डालो, 1 2 3, इसके बाद मैंने कॉमा डाल दिया, यहाँ पे कॉमा आ गया। इसके बाद तो कॉमा तो नहीं डलेगा ना, यहाँ पे कॉमा डाल दिया ना, इसका तो कॉमा नहीं डलेगा। अब देखो तो इसको ऐसे समझो कि ये पूरा एक डिजिट है, एक नंबर है ये पूरा, और ये पूरा एक नंबर है, राइट। अब हमने देखा था कि 1 के बाद 3 जीरो लगता है, 3 डिजिट अगर आते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 1000, राइट, है ना। 1 के बाद 3 जीरो है तो क्या पढ़े, 1000। अगर 5 के बाद 1 2 3 जीरो लगा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5000, राइट। 5000 पढ़ दिया हमने इसे। ठीक है ना, अगर 7 के बाद 3 जीरो लगा हुआ है तो क्या पढ़ोगे, 7000। आसान है ये, 7000। 7 के बाद अगर 2 जीरो लगा है तो क्या पढ़ोगे, इसको 100 पढ़ते हैं इसको, तो 700 हो जाएगा ये। ठीक है, 700। अब देखो तो इसी कंसेप्ट अगर हमको देखना है, इसी कंसेप्ट पे यहाँ देखो तो मैंने कॉमा लगा दिया है, तो ये 59 तो एक नंबर हो गया, और ये 324 एक कंप्लीट नंबर। तो 59 के बाद कितने डिजिट हैं, कितने हैं डिजिट, देखो तो 1 2 3 है ना, तो ऐसे हो जाएगा, 3 जीरो लगा दो, तो ये क्या हो गया, 59,000। पहले ये हो गया ना, इसको यहाँ अलग रखो। अब क्या बचा, 324, 324 है ना, 324 बचा ना। तो इस 324 में देखो, अभी हमने पढ़ा था ना कि 1 के बाद 2 जीरो है तो उसको क्या पढ़ेंगे, 100 पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। अब देखो तो 3 है ना, ठीक है, तो 3 के बाद कितने हैं, दो डिजिट हैं, तो 300 है ना। और ये हो गया, तो तुम्हारा क्या होगा, 59,000
300, अब क्या बचा 24 बचा, है ना, 24 बचा, तो ये क्या है 20, है ना, इसके लिए 2 के लिए 2 यहाँ पर मैंने लिखा, और इसके बाद एक डिजिट है तो 0 लिख दिया, तो 20 हो गया ये। अब क्या बचा 4 बचा ना, तो क्या हो गया देखो, तो तुम्हारा 59,324, यही हो गया तुम्हारा 59,324। सिंपल। यही देखना, सबसे पहले कॉमा लगाना सीखना है। चलो अब एक नंबर और लो, यहाँ पे देखो कॉमा लगाने सीखने के लिए मैं इसी में एक नंबर और ले लेता हूँ, 159,324। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अगर रीड करने या लिखने के लिए मैम बोलेंगी तो सबसे पहले क्या करना है, तुम कॉमा लगाना स्टार्ट करना। क्या क्या बताया था, नियम क्या है, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले 3 डिजिट से बाद लगाओ, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, तो 2 1 2 2 डिजिट के बाद लग गया। अब इसके बाद कुछ है क्या, तो नहीं है, तो अब क्या कॉमा, ये कैसा हो गया तुम्हारा 1,59,324, राइट, हो गया ना ऐसा। अब इसको पढ़ना है, तो पढ़ने वाला, अब ये लाख वाले में आ गया, तो हम लाख वाला जो है ना 1 लाख आ गया ये, तो लाख वाला चीज़ हम लोग अगले कंसेप्ट करेंगे फिर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग 1000 वाले कंसेप्ट पे पढ़ रहे थे, तो अभी 1000 वाले ही के 1-2 प्रॉब्लम्स और करेंगे, इसको पढ़ना, एक्सपेंशन करना और रीड एंड राइट करना वो सीखेंगे, फिर हम लैक वाले में जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्लास थोड़ा चलेगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके आगे वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक। चलो अगर ये फिर से इसको रिपीट करके देखो, अगर समझ में नहीं आया ना फिर से रिपीट आ जाएगा समझ में, अगर नहीं फिर भी आता समझ में ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। देखो ये वीडियो मैं ना तुम लोग के हेल्प के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर हो सकता है कि मेरे समझाने में दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं और अच्छे से मेहनत करके और अच्छे से समझ के तुम्हें समझाऊंगा, ताकि तुम लोग को आसान हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग अभी 6 क्लास में हो या फिर किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेसिक्स को समझो। अगर बेसिक्स समझ लोगे ना तो सॉरी 7 8 9 में सिर्फ कंसेप्ट के साथ ही तुम मैथमेटिक्स बना सकते हो, नहीं तो मैथ्स बहुत हार्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा। यही सब चीज़ समझ में नहीं आते हैं ना लोगों को, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। जब ये सब चीज़ समझ में आएगा ना तो बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में और अच्छे से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो प्लीज़ वीडियो को समझो, देखो, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मुझे कमेंट में बताओ, मैं फिर से अच्छे से बनाऊंगा, फिर से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओके बाय।